दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, हो जाइए सावधान क्योंकि आपका पुतला बनाकर श्मशान घाट में जानलेवा तांत्रिक क्रिया कर रही है इस नाम की औरत। यह औरत कोई पराई नहीं है, बल्कि आपकी सबसे करीबी रिश्तेदार ही है। जब आप इसका नाम जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह आज से नहीं बल्कि पिछले 13 सालों से आपको बर्बाद करने के लिए नए नए पैतरे आजमा रही है, लेकिन अब इसने सारी हदें पार कर दी है। अब यह औरत श्मशान घाट में जाकर आपका पुतला बनाकर उस पर तांत्रिक क्रिया कर रही है। और दोस्तों, इस तांत्रिक क्रिया का असर बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों, यह जो औरत है यह सबसे बड़ी गद्दार है, क्योंकि यह आपके सामने आपकी अपनी बनने का ढोंग करती है, आपसे प्रेम करने का दिखावा करती है, लेकिन पीठ पीछे दोस्तों बहुत ज्यादा आपके खिलाफ चालें चलती है, षड्यंत्र रचती है, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र का सहारा भी लेती है। इस औरत का केवल एक ही मकसद है कि यह कैसे न कैसे आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दे, जिसका दोस्तों आप प्रमाण भी देख सकते हैं। आपके जीवन में पिछले कुछ समय से बहुत मुसीबतें आ रही हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। आपके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, सारा पैसा हॉस्पिटल में लगता है, साथ ही साथ आए दिन झगड़े भी होते हैं। यह सब और सब दोस्तों इसी औरत की चाल का नतीजा है, इस औरत के तंत्र मंत्रों का नतीजा है। आप दोस्तों अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसके पीछे की वजह यही औरत है। और दोस्तों, ये औरत आसानी से हार नहीं मानती है। दोस्तों, आपको इतना परेशान किया फिर भी इसका पेट नहीं भरा। यह और ज्यादा खतरनाक तंत्र मंत्र करवा रही है, इसलिए इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, यह जो साल है आपके लिए बहुत ही अच्छा है। शनिदेव भी आपके ऊपर मेहरबान है, साथ ही साथ आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा भी इस पूरे साल बन रही है। आपके घर परिवार में भी खुशियां आ रही हैं। पैसों को लेकर भी आपके नसीब इस साल बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर इस औरत की काली नजरें आपकी खुशियों पर पड़ेगी और यह तंत्र मंत्रों का सहारा लेकर आपकी तरक्की को और बांधेगी, तो फिर दोस्तों सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। फिर चाहकर भी आपके जीवन में खुशियां नहीं आ पाएंगी। इसलिए कह रहा हूं कि इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिर कैसे बचेंगे, सारी जानकारी दूंगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस औरत की सारी पोल मैं खोलने वाला हूं, इसलिए वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं अभी। दोस्तों, आप लोग हर समय बस यही सोचते हैं कि कैसे ना कैसे आपके जीवन में जो दुख, जो संकट आ रहे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिल जाए। आप मेहनत कर रहे हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, साथ ही साथ कई सारे उपाय भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई सफलता नहीं मिल पा रही है। आपका नसीब दिन प्रतिदिन और ज्यादा फूटता चला जा रहा है। लेकिन चिंता मत करिए, आज के इस वीडियो में आपकी जो मुख्य बर्बादी की जड़ है, उसी जड़ को हम खत्म करेंगे। इस औरत से हमेशा के लिए आपको छुटकारा दिलाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आगे बढ़ो। इससे पहले मैं आपको बस इतना कहूंगा कि देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी में हम कई सारे रिश्तों को निभाते हैं। कोई हमारा भाई होता है, कोई हमारी बहन होती है, कुछ दूर के रिश्ते होते हैं तो कुछ करीबी रिश्ते होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर रिश्ता हमारा सच में अपना हो, हर रिश्ता हमारा भला चाहता हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, केवल एक बाप ही चाहेगा कि उसका बेटा उससे भी ज्यादा तरक्की करे। केवल एक बाप ही चाहेगा कि उसका बेटा हमेशा तरक्की करे, खूब पैसा कमाए, और एक माँ ही चाहेगी कि उसका बेटा हमेशा खुश रहे। बाकी और कोई नहीं चाहेगा, यहाँ तक कि सगा भाई भी नहीं चाहेगा। जब आप दोस्तों जीवन में तरक्की करेंगे और अपने अपनों से ज्यादा ऊंचाई हासिल करेंगे, तो आपके अपनों की ही जलने लग जाएगी, आपके अपने ही आपसे कटने लग जाएंगे। दोस्तों, समाज में आपके बारे में बुरी बुरी अफवाहें उड़ाएंगे। दोस्तों, मेहनत कोई नहीं देखता है। सब यही सोचते हैं कि इसका नसीब अच्छा है या फिर इसने कोई गैर कानूनी काम किया होगा। कोई भी मेहनत नहीं देखता है आजकल, बस सब लोग सफलता देखते हैं कि देख लो, इसको तो सफलता मिल गई, इतना ज्यादा पैसा कमा रहा है, इसके परिवार में इतनी खुशियां हैं, ये हमेशा खुश रहता है। सब लोग बस जलते हैं दोस्तों, और जलने वाले कोई दूर के नहीं होते हैं, जलने वाले भी अपने ही होते हैं।
आसपास के लोग ही होते हैं। वे लोग हमेशा ताक में रहते हैं कि कब हम ठोकर खाकर नीचे गिरे और कब हम बर्बाद हो जाए। ये लोग बस इंतजार करते हैं जब हमें ठोकर लगती है, जब हम नीचे गिरते हैं, जिंदगी में हमारी परेशानी आती है तो इनको बहुत अच्छा लगता है। यह लोग अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाते हैं। और कोई कोई तो इतने खतरनाक लोग होते हैं जो आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाते हैं, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, केवल और केवल आपको नीचा गिराने के लिए, आपको तरक्की करने से रोकने के लिए। आपके जीवन में जो खुशियां आ रही है उन खुशियों को दुखों में बदलने के लिए ही तंत्र मंत्र करवाते हैं। इसलिए हमेशा मैं केवल एक ही बात कहता हूं कि देखिए, खूब मेहनत करिए, खूब पैसा कमाइए, खूब सुख सुविधाएं पाइए, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी में लोगों के सामने ढिंढोरा मत पीटिए। आप लोग बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आसपास के जो लोग होते हैं, आपके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, वो लोग हमेशा आपसे फिर जलन की भावना रखते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में कोई बड़ी खुशी आई और उस खुशी को आपने सभी लोगों के सामने ढिंढोरा पीट दिया, तो दोस्तों लोगों के आंखों में तो वह खुशी थी, खटकेगी क्यों नहीं खटकेगी, उनको जलन होगी ही होगी। इसलिए कहता हूं कि अपनी खुशियों में ज्यादा लोगों को शामिल मत करो, केवल उन्हीं लोगों को शामिल करो जो आपके दुखों में आपके साथ थे, आपके बुरे समय में आपके साथ थे। केवल उन्हीं लोगों को आप अपने खुशियों में शामिल करो, क्योंकि बाकी लोग तो केवल तमाशा देखते हैं, वो आपकी खुशी को देखकर जलेंगे, अपनी काली नजर लगाएंगे। दोस्तों आजकल इंसान सोचता है कि नजर कुछ नहीं होती है, नजर वज्र नहीं लगती है। हर इंसान आज यही सोचता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, नजर लगना बहुत ज्यादा सच है दोस्तों। जी हाँ, इसमें बहुत ज्यादा सच्चाई है। नजर असलियत में लगती है दोस्तों, और कभी कभी किसी इंसान की नजर इतनी खतरनाक होती है कि वह पूरे घर परिवार को खत्म तक कर देती है, पूरे अच्छे परिवार को उजाड़ कर रख देती है। अगर किसी अच्छे हंसते खेलते परिवार पर किसी बुरे व्यक्ति की नजर पड़ जाए या किसी बुरी औरत की नजर पड़ जाए तो उस परिवार में बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़ी बड़ी परेशानियां आ जाती हैं। एक के बाद एक दुर्घटनाएं होना शुरू हो जाती है। नजर इतनी खराब होती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। दोस्तों इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपनी खुशियों को लोगों के सामने मत जाहिर करिए। कोई आपका सच में अपना नहीं है, सभी लोग मुंह पर दिखावा करते हैं, आपके अपना बनने का ढोंग करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका जब बुरा समय आएगा, भगवान कभी आपका बुरा समय नहीं आए, लेकिन जब आपका बुरा समय आएगा तो ये जो आपके आसपास इतने सारे लोग हैं जो अपना बनने का ढोंग करते हैं, वो लोग आपके आसपास भटकेंगे तक नहीं। इस बात का ध्यान रख लेना, केवल आपको अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। दोस्तों इसलिए मोह माया में मत जियो और इन लोगों के सामने अपनी जिंदगी की खुशियां जाहिर मत करो। अभी हाल ही में हमारे एक मित्र के घर में नन्हा बालक हुआ था। बालक बहुत ही हंसमुख था, बहुत ही हष्टपुष्ट था। उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। पहले उनके घर में धन दौलत भी बहुत अच्छे थे। उनके घर में उनका एक लोटा बच्चा था, उसकी भी शादी हुई और फिर उसका बच्चा भी हो गया। घर में हर प्रकार का सुख, हर प्रकार की समृद्धि थी। जब बच्चे का जन्मदिन आया तो उन्होंने सभी रिश्तेदारों को बुलाया, सभी आस पड़ोस के लोगों को बुलाया, करीब 500-600 जनों को बुलाकर जन्मदिन मनाया। और जन्मदिन के अगले ही दिन, जी हाँ, जन्मदिन मनाने के अगले ही दिन उनके बच्चे की खूब ज्यादा तबीयत खराब हो गई। तबीयत इतनी खराब हो गई कि उस बच्चे को आईसीयू में रखना पड़ा। पता चला कि उस बच्चे को निमोनिया की बीमारी हो गई। धीरे धीरे बीमारी और बढ़ती गई। करीब 15 दिनों तक आईसीयू में रखा, खूब सारा पैसा भी लगा। अस्पताल में माँ बाप के पसीने छूट गए क्योंकि उनके बेटे की जान खतरे में थी। इतना हंसमुख बच्चा था। इसलिए कहता हूं कि खुशियां मनाओ, लेकिन चंद लोगों के बीच में बनाओ। ज्यादा इधर उधर के लोगों को मत बुलाओ, क्योंकि कौन कैसी नजर का है आपको नहीं पता है। दोस्तों किसी की काली नजर होती है, किसी की अच्छी नजर भी होती है, इसलिए हम किसी की नजर को परख नहीं सकते हैं। दोस्तों बस इसलिए कहता हूं कि अपनी खुशियों को थोड़ा सा चार दीवारी में रहकर सेलिब्रेट करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ी गद्दार है, जो हमेशा आपको परेशान करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर तंत्र यंत्र करवा रही है, वह औरत है कौन? आज इस वीडियो में उस औरत की सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं।
देखिए, मैंने आज से पहले भी आप लोगों को हर बार यही बात बोली है कि दुश्मनी किसी पुरुष से कर लेना। जी हाँ, किसी दुश्मनी अगर आपको करनी है किसी से तो किसी पुरुष से कर लेना, किसी आदमी से कर लेना। अगर किसी आदमी से लड़ाई हो जाएगी तो वह आदमी आपको गाली दे देगा, आपको झापट मार देगा। लेकिन अगर किसी औरत से लड़ाई हो गई तो वो ना ही आपको मुंह पर कुछ बोलेंगे और ना ही आपको झपट मारेगी, बल्कि वह बात अपने मन में रखेगी। और फिर वह जो दुश्मनी का भाव है बढ़ता बढ़ता इतना बढ़ जाएगा कि वह आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाएगी, आपको नीचा घड़ाने के लिए आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवाएगी। और दोस्तों, मैं आपको हमेशा से यही कहता हूं कि औरतों से थोड़ा सा बच के रहिए। जी हाँ, औरतों से थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि जो ये औरतें होती हैं ना, तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रिया में ज्यादा विश्वास भी रखती है और इनका सहारा भी लेती है। इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा बच के रहिएगा। और आखिर अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी, वह औरत कौन है और मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे घर में तंत्र मंत्र हुआ है, तांत्रिक क्रिया हुई है। देखिए, सबसे पहले आप पता कैसा लगाएंगे, मैं आपको बता देता। मैंने आज से पहले भी कुछ चीजें बताई थी, लेकिन दोस्तों कुछ नई नई चीजें भी आ रही है सामने, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में अचानक से बुरी बुरी चीजें होने लगी हैं, जैसे कि आपके घर के बच्चे शरारती हो रहे हैं, घर के जो बड़े हैं, जो पुरुष हैं, वो नशा करने के आदी हो चुके हैं, सट्टा खेलने के आदी हो चुके हैं, घर के अन्य लोगों की कोई बात नहीं सुन रहा है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में, साथ ही घर में अजीब सी एक खुशबू, एक अजीब सी महक आती है। जी हाँ दोस्तों, अजीब सी महक आती है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी अचानक से नींद खुल जाती है, आप पसीना पसीना हो जाते हैं, ये कुछ संकेत है दोस्तों के घर में तंत्र मंत्र हुआ है। आप एक काम करिए, रात्रि में जब सोएं तो आपके घर का जो मुख्य हॉल है, जी हाँ, घर का जो मुख्य हॉल है, उस हॉल के बीचों बीच, जी हाँ, उस हॉल के बीचों बीच एक पानी का लौटा लीजिए। उस पानी के लौटे को उस हॉल के बीचों बीच रख दीजिए। अब उस पानी के लौटे में थोड़े से चावल और थोड़ी सी राय उस पानी के लौटे में डाल दीजिए और पूरी रात उसे वहीं पर रखा रहने दे। अब आप सुबह सबसे पहले उठिए और बिना मुंह धोए उस लौटे को उठा लीजिए और जो गंदी नाली है, जी हाँ, जहां नाली का पानी बहता हो, वहां पर उस लौटे का पानी डाल दीजिए। इससे होगा ये कि अगर किसी दुश्मन ने, किसी करीबी रिश्तेदार ने आपके घर पर तंत्र मंत्र करवाया होगा तो उसका असर कम हो जाएगा। और अगर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है तो वह भी उस पानी के अंदर समाहित होकर घर से दूर चली जाएगी। लेकिन एक बार में इसका असर नहीं होगा। यह कार्य आपको नियमित रूप से करीब 11 या फिर 21 दिनों तक करना है, लगातार। जब आप लगातार यह प्रक्रिया करते रहोगे 21 दिनों तक, तो आपके घर से वह तंत्र मंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अगर वो इंसान बार बार आपको परेशान करना चाहता है, नए तंत्र मंत्र करना चाहता है, तो फिर उसको रोकना भी जरूरी है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपकी राशि के लिए जो सबसे खतरनाक महिला है, जो आपकी जान तक ले सकती है, जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकती है, वह महिला कौन है? आइए मैं आपको उसकी राशि बताता हूँ, उसका नाम बताता हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, आपकी राशि के लिए मैं हमेशा से ही कहता आया हूँ कि आपकी राशि के लिए, आपकी राशि की ही महिला, जी हाँ, आपकी राशि की ही महिला आपके लिए खतरनाक साबित होती है। आपकी राशि में ही लिखा हुआ है दोस्तों कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा धोखा मिलेगा या कोई आपका दुश्मन बनेगी, तो वो आपकी राशि की ही महिला हो सकती है। इसलिए हमेशा आप अपनी राशि की महिलाओं से थोड़ा सा बच के रहिएगा। उन पर विश्वास करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि ये औरतें दोस्तों भले ही आज आपको अच्छी लगती हो या हो सकता है वो आज आपके साथ बहुत अच्छी भी हो, लेकिन जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जब वो न चाहते हुए भी आपको धोखा देगी, आपको बर्बाद करने के हथकंडे अपनाएगी दोस्तों। इसलिए इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों, तंत्र मंत्र कई प्रकार के होते हैं, इसलिए कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई दुश्मन आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, तांत्रिक क्रिया करवा रहा है, तो आपको सावधान हो जाना है।
देखिए, तंत्र मंत्र कई सारी चीजों से हो सकता है। आपका अगर पहना हुआ कपड़ा, जी हाँ, अगर आपका पहना हुआ कपड़ा किसी दुश्मन के हाथ लग जाए तो वह उस कपड़े के माध्यम से आपके ऊपर जानलेवा तंत्र मंत्र कर सकता है। इसलिए जब भी आप अपने कपड़े बाहर छत पर सुखाएं या अपने घर के बाहर सुखाएं, बहुत ध्यान से सुखाइएगा। कहीं कोई पड़ोसी या कोई खराब रिश्तेदार आपका कपड़ा चुराकर उसके ऊपर तंत्र मंत्र भी कर सकता है। अगर कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोस उसे पहना हुआ कपड़ा मांगता है तो उसे मत दीजिएगा, क्योंकि वह आपके कपड़ों के माध्यम से आपके ऊपर तंत्र मंत्र भी कर सकता है, और यकीन मान लीजिए ये बहुत ही खतरनाक होता है। दूसरी चीज है दोस्तों, वह है आपके सर का बाल। जी हाँ दोस्तों, इंसान के सर का जो बाल होता है उस पर भी बहुत खतरनाक तंत्र मंत्र हो सकते हैं दोस्तों। इंसान के बाल में दोस्तों उसका पूरा ऑरा छुपा होता है, और अगर कोई तांत्रिक चाहे, कोई तंत्र मंत्र करने वाला चाहे, तो वह आपके बाल के माध्यम से आपको पूरी तरह से वश में भी कर सकता है। इसलिए अपने सर के बालों का बहुत ध्यान रखिएगा। हमेशा दोस्तों कई लोगों के बाल खिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, तो वे अपने बालों को पहाड़ फेंक देते हैं। लेकिन ऐसा ना करें। आप अपने बालों को इकट्ठा करें और उनको डस्टबिन में डाल दे या फिर उनको जला दे। दोस्तों ये काम कर लीजिए। अब तीसरी चीज मैं बता रहा हूं सावधानी के तौर पर अपने घर में हर सप्ताह में। जी हाँ दोस्तों, सप्ताह में हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और लौंग और कपूर को मिलाकर धुआं करना है। दोस्तों जी हाँ, लौंग और कपूर का धुआं करना है। आपको सबसे पहले क्या करें, छोटा सा दीपक ले ले, उसमें थोड़ा सा कपड़ा डाल दे और उसमें थोड़े से लौंग डाल दे और उसमें आग लगा दे। कुछ देर के बाद उस आग को बुझा देंगे तो उसमें से धुआं निकलने लगेगा। वह धुआं आप अपने पूरे घर में फैला दीजिए। इससे आपके घर में शुद्धि होगी। आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई तांत्रिक ऊर्जा होगी तो वह घर से दूर चली जाएगी। अब अगली चीज मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम किसी दुश्मन को रोक नहीं सकते। जी हाँ, हमें नहीं पता होता है कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा सच्चा मित्र है, कौन हमारा असली रिश्तेदार है और कौन रिश्तेदार के भैंस में छुपा हुआ हमारा शत्रु है। हम नहीं पता लगा सकते। दोस्तों तो करना क्या है, हम हमारे घर पर आए हुए अतिथि को रोक तो नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमेशा हमें यही सिखाया गया है कि अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे घर पर आया हुआ मेहमान हमारे भगवान समान होता है। लेकिन दोस्तों हम उनको रोक नहीं सकते, हम उनको भगा नहीं सकते, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तो दोस्तों कर क्या सकते हैं, इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? क्योंकि मान लीजिए कोई आपका रिश्तेदार आपके घर आया और आपके घर में तांत्रिक क्रिया करके चला गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई पड़ोसी आपके घर में आया और तंत्र मंत्र फूंक कर चला गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, तो फिर बचा कैसे जा सकता है? हम इन चीजों से बच कैसे सकते हैं? कई लोगों के यही सवाल आते हैं। तो दोस्तों ना ही किसी को घर में आने से रोकना है, ना ही किसी से रिश्ता जोड़ना है। केवल एक उपाय कर लो, फिर चिंता मुक्त हो जाओ। चाहे घर में कोई भी आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, बार बार नहीं बताऊंगा, अच्छे से समझ जाना। दोस्तों आपको एक सुरक्षा कवच अपने घर का स्थापित करना है। वो सुरक्षा कवच क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आप हमेशा हमेशा के लिए अपने घर में सुरक्षा कवच बनाना चाहते हैं, जिससे आपके कोई भी नकारात्मक शक्ति, प्रेत, आत्मा, भूत, पिशाच नहीं आए, साथ ही किसी रिश्तेदार या घर में किसी पड़ोसी द्वारा किया हुए तंत्र मंत्र का असर आपके घर पर ना हो, तो उसके लिए दोस्तों केवल एक उपाय है, और वह है हनुमान जी के मंदिर जाइए। जी हाँ, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहां पर अपने साथ एक नारियल ले जाना। उस नारियल को हनुमान जी को अर्पित कर देना और हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लेकर उस नारियल पर लगा देना, और फिर वह नारियल वहां से लेकर अपने घर आ जाइए। उस नारियल को एक लाल कपड़े में बांध दीजिए, और उस नारियल को लाल कपड़े में बांधकर या तो अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका दीजिए। जी हाँ, जो आपका घर का सबसे मुख्य द्वार है, जिसमें से बाहर के लोग घर के अंदर घुसते हैं, उस मुख्य द्वार पर आपको लटका देना है, या फिर घर का जो मुख्य हॉल है, जी हाँ जो मुख्य हॉल है, उस मुख्य हॉल के बीचों बीच उस नारियल को गाड़ देना है। अब आप कहेंगे कि मेरे हॉल में तो टाइल्स लगी हुई है,
पत्थर लगे हुए हैं वहां पर कैसे तोड़ें? तो अगर आप चाहे तो ये चीज कर सकते हैं, अगर परमानेंट इससे मुक्ति पानी हो। अगर नहीं कर सकते, टाइल्स नहीं तोड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, अगर कर देते हैं तो अच्छी बात है। टाइल्स से वापस भी लग सकती है दोस्तों। और अगर नहीं करना है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर उसे लटका दीजिए। ये उपाय करने से फिर आप चिंता मुक्त हो जाइए, हमेशा हमेशा के लिए चिंता मुक्त हो जाइए। इस उपाय को आप हर 6 महीने में दोहराते रहिएगा। हर 6 महीने में नारियल बदलते रहना है। आपका कोई दोस्त या सहकर्मी आपको इसके लिए उकसा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको अगली सुबह कैसा महसूस होगा। आज आपके सामने ऐसे कई मौके आएंगे। अगर आप असफल हुए तो आपकी मूल्यवान ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी। आपकी सुंदरता आज हर किसी को सम्मोहित करेगी। आज आपके पास अपने पहले पार्टनर के पास जाकर उनकी खबर लेने का अच्छा मौका होगा, लेकिन ध्यान रखें कि उनके पास वापस न लौटें। पति गए समय को जाने देना ही ठीक होता है। आपका कोई दोस्त आपसे अपनी लव लाइफ के बारे में मदद मांग सकता है, लेकिन उसके चक्कर में पडीडीएच कर अपनी लव लाइफ को न भूलें। आज के दिन आपको अपने सहकर्मियों के साथ सतर्कता बरतनी जरूरी है। कुछ तर्क वितर्क और विवाद के कारण आपके दफ्तर का माहौल खराब हो सकता है, इसलिए बेफालतू के वाद विवाद से अपने को बचाकर रखें। आज के दिन कुछ क्षेत्रों में उच्च अधिकारियों से आपके विचार अलग हो सकते हैं। हालांकि धातु या कृषि उत्पाद में निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज आपको यह अनुभव करने की जरूरत है कि अतीत से चिपके रहने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आपको अपने अतीत से सीखना जरूर है, परंतु उसे पकड़े रहने से बात नहीं बनेगी। अगर आप आज यह समझ पाने में कामयाब हो जाते हैं तो पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चली आ रही बद्धी समस्याओं को सुलझाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। आज अपने आप को दुर्घटनाओं और चोटों से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी रखें, क्योंकि आज लगी हुई छोटे भी गंभीर सिद्ध हो सकती हैं। आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी भी स्थिति में किसी शारीरिक तकलीफ के प्रति लापरवाही से काम न लें। यह अस्थायी समय है, लेकिन तब भी आप अब अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आपको भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने प्रेम से संबंधित रिश्तों में कड़ीवाहट और जटिलताएं तलाश सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने साथी पर विश्वास करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं और अपने रिश्ते को तोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। आज आप बहुत महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। नए अवसर आपके कार्य क्षेत्र में खुलेंगे और आप उनका लाभ लेने के लिए उत्सुक होंगे। ध्यान रखें कि आपकी उत्सुकता आपके सहयोगियों के बीच ईर्ष्या का कारण न बने, इसलिए सावधान रहें। आपको ये एहसास करने की जरूरत है कि अपनी परियोजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए न केवल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित बल्कि अपने सहकर्मियों का समर्थन हासिल करना भी बहुत आवश्यक है। आज आप साझेदारी के अंतर्गत घर और ऑफिस दोनों ही में बहुत अच्छा काम करेंगे। यदि अकेले काम करेंगे तो अस्पष्ट और असंभव सी लगने वाली मुसीबतों में फंस सकते हैं। टीम के रूप में काम करने पर ये बाधाएं परेशान नहीं करेंगी। आपसी सहयोग से आज आप किसी भी प्रयास में सफलता हासिल कर पाएंगे। हर रोज अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करें। हो सकता है कि आप इस समय सही से यह न जान पाएं कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन इतना तो समझ ही जाएंगे कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है। चाहे आपको एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद न हो, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए आपको हर रोज एक्सरसाइज करनी होगी। इसी से आपके स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। आपको अपने साथी के साथ अधिक सहानुभूति के साथ होने की जरूरत है। आपका साथी अत्यधिक तनाव से गुजर रहा है और आपको सिर्फ ये महसूस है कि आपके साथी का रवैया आपके प्रति कैसा है और आप उससे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत है कि सच्चा प्यार बिना शर्त के होता है और ये समय अपनी चिंता को छोड़ डचकर अपने प्रेमी की चिंता करने का है। अगर आपने व्यावसायिक साझेदारी को तोड़ने का फैसला कर लिया है तो आप एक विनम्र और यथार्थवादी तरीके से ऐसा करें। आपको इस शीत युद्ध के अंत के लिए बहुत प्रभावी ढंग से और आसानी से संवाद स्थापित करना होगा और हो सके तो आपको ही पहल करनी होगी ताकि बर्फ कुछ पिघले।
आपका ध्यान हर किसी चीज पर बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है और आप अपने लाभ के लिए अच्छी तरह से इस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो काफी लंबे समय से आपके आसपास है, लेकिन उस पर आप अधिक ध्यान नहीं दे रहे थे, आज से आप उसके बारे में गंभीरता से सोचना शुरू करेंगे। यह महज एक उभरता हुआ रोमांस नहीं है, बल्कि मन और आत्मा का मिलन है, जिससे आप खासे प्रभावित होंगे। इसके बारे में अच्छे से सोच लें, क्योंकि अब यह व्यक्ति आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। आपके शरीर ने आपका बहुत साथ दिया है और लगातार आपके लिए काम करता रहता है। इसीलिए आपके लिए भी यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए कि आप अपने शरीर के लिए कुछ करें। आपको खूब एक्सरसाइज और अच्छी नींद लेनी चाहिए। अगर आपके शरीर को सामान्य काम करने में भी कोई तकलीफ आ रही है, तो इसे ठीक रखने के लिए सावधानी बरतें। ऐसी एक सावधानी है पानी की मात्रा बढ़ाना। आपके प्रेम प्रसंगों में एक तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। आप या आपका साथी किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकता है। आपके अतीत का पुराना प्यार आपके जीवन में वापस प्रवेश कर सकता है। यह हस्तक्षेप आपके करीबी मित्रों या आपके साथी के माता पिता से आ सकती है। समय की आवश्यकता है कि आप एक दूसरे के साथ मिलकर खड़ीडीडिए रहे। आज आपका भाग्य सट्टा उद्यम एवं उससे जुड़ी चीजों में आपका साथ देगा। अगर आप किसी दुविधा में हैं, तो आज का दिन आपको तर्क शक्ति प्रदान करेगा, जिससे आप उचित निर्णय ले पाओगे। ये निर्णय आपकी वित्तीय जरूरतों पर भी आगे जाकर अच्छा प्रभाव डालेगा। आज का दिन भूमि निवेश के लिए भी फायदेमंद रहेगा। जब भी कोई फैसला लेना होता है, आप दिल और दिमाग के बीच उलझ जाते हैं। यही उलझान है। अपने मन की आवाज सुने, इससे आप सही फैसले ले पाएंगे। आपके परिजनों और करीबियों को आपके साथ की जरूरत है। उनके साथ अच्छा समय बिताएं। यात्रा की योजना बनाने के लिए अच्छा समय है। अगले सप्ताह यात्रा कर सकते हैं। अपने शरीर के विकास के स्थान पर मानसिक विकास के बारे में सोचें। आप अपने आप को शारीरिक रूप से तो फिट ही रखते हैं, लेकिन अपने अत्यधिक काम करने वाले मन का उतना ध्यान नहीं रख पाते। शांति रखें। किसी ऐसे मनोरंजक कार्यकलाप में हिस्सा लें जिससे आपके मन को भी ताजगी का अनुभव हो। अपना कुछ समय खुद को भी दें। एकाग्र रहने और ध्यान की कोशिश करें। अपने कई दिशाओं में भागते हुए मन को कोशिश करके अपने विचारों को एक दिशा देने की कोशिश करें। आज अपने पार्टनर के साथ कुछ रोमांटिक समय बिताएं। दिन आलस और आराम से भरा रहेगा। अगर आप कुछ स्पेशल करने की योजना नहीं भी बनाते, तब भी आप अपने पार्टनर और परिवार के साथ अच्छा समय बिताकर इसे स्पेशल बना लेंगे। आज महत्वपूर्ण मुद्दों को भी एक तरफ रखकर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का मजा लें। आपको संतुष्टि और काफी आनंद महसूस होगा। आज आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, जो कि आपके क्षेत्र से अलग होगा। आपको दोनों क्षेत्रों को आपस में तोलना होगा ताकि आप सही करियर का निर्णय ले सके। हालांकि ये आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, पर आप पूरी तरह से अपना कार्य क्षेत्र को न बदले। आप अपने परिवार या अपनी जीवन संगिनी का मत भी ले सकते हैं कि कौन सा कार्य क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त रहेगा। आप पिछले कई दिन से बेचैन और नाखुश सा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आज आपका रुख इस समस्या को और अधिक गंभीरता से लेने का है। आपको यह जानना है कि इस समस्या की GDDH क्या है। आज का दिन इस काम के लिए सबसे बेहतर है। लंबे समय से उपेक्षित कुछ कामों की योजना बनाने के लिए भी अच्छा दिन है। इससे पहले कि आप खुद पर अपने नए एक्सरसाइज कार्यक्रम या डाइट को लेकर अधिक सख्ती बरतें, पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जो आप करने जा रहे हैं वह आपके लिए जरूरी भी है या नहीं। हो सकता है कि किसी और के तय किए हुए पैमानों के अनुसार कार्य करना आपके लिए फायदेमंद साबित न हो। बधाई हो भगवान, आपकी प्रार्थना सुन ली। अब होगी आपकी सुनवाई, क्योंकि एक नहीं 5 बड़े देवता आपके घर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी बात तीनों लोकों में पहुंच चुका है। अब आप सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। खुद भगवान रो पड़े। आपकी दुख दर्द को देखकर एक मौका है। ध्यान से देखो, क्योंकि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में होने वाला है बहुत बड़ा चमत्कार। जी हां, ऐसा चमत्कार जो कि आज तक नहीं हुआ होगा, क्योंकि 5 बड़े देवता आपके घर पर आ रहे हैं।
आपकी किस्मत को संवारने, आपकी जिंदगी को बदलने। जी हां, अब आपकी जिंदगी 101% बदलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर यकीन ना हो तो वीडियो को आप पूरा अंत तक देख लो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बात हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका है। जी हां दोस्तों, अब आपकी हर एक आंसुओं का हिसाब किताब होने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले समय में यह 5 बड़े देवता के आशीर्वाद से जो चमत्कार होने वाला है, आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, अब आपको यकीन करना होगा। जी हां, क्योंकि 5 बड़े देवता आपके घर में विराजमान हो चुके हैं और बहुत ही जल्द अब आपका जीवन राजाओं की तरह होने वाला है। जी हां, क्योंकि यह 5 बड़े देवता ने ऐलान कर दिया है कि इस राशि वालों का जीवन अब बदलने वाला है। इस राशि वालों का जीवन में अब 4 चांद रखने वाला है। जी हां, और यह सब देखकर आपके दुश्मन जल जल कर खाक हो जाएंगे। जी हां, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले भगवान ब्रह्मा जी की जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय से जय हो ब्रह्मा जी जरूर लिखें। दोस्तों, बड़ा हाथ मारने का मौका आ चुका है, क्योंकि खुद ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया है कि आप अपने जीवन काल में बहुत तरक्की करने वाले हैं, बहुत ही आगे बढ़ाने वाले हैं। जी हां, क्योंकि खुशियों अब उल्टे पांव आपके जीवन में, आपके घर में आने वाली है। ऊपर वाले का फैसला कभी गलत नहीं होता है, यह बात आप पूरी तरह से जान लो। आपका भाग्य, रुपया, पैसा, घर परिवार सब कुछ बांध दिया था, लेकिन यह 5 बड़े देवता के आशीर्वाद से सब कुछ सही होने वाला है। जी हां दोस्तों, 5 बड़े देवता आपकी जिंदगी को बदल देंगे। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह 5 बड़े देवता के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में बहुत बड़ा तांडव होने वाला है। अब आपके सभी दुश्मनों को करारा जवाब मिलने वाला है। अब आपका सभी दुश्मन विनाश की ओर जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही मनमानी कर लिया, आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया। अब आपके दुश्मनों को अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। दोस्तों, अब आपका दुश्मन जाएगा नरक की ओर। जी हां, क्योंकि यह 5 बड़े देवता आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। 5 बड़े देवता के आशीर्वाद से अब आपका जीवन उद्धार होने वाला है। और जो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला रहे थे, आपके बारे में बुरा सोच रहे थे, उन लोगों का अब सर्वनाश होने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत बड़ा तांडव देखने के लिए अब आप हो जाइए तैयार। अब आपकी दुश्मनों के घर में मौत का मातम छाने वाला है। जी हां, आपके दुश्मनों के जीवन में अब बहुत बड़ा ग्रहण लगने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, जब आप अपने जीवन में तरक्की की ओर आगे बढ़ेंगे, तब रुकावटी होगी, संदेह करने वाले होंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ कोई भी ऐसी सीमाएं नहीं है जिसे आप छू नहीं सकते। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे आप कर नहीं सकते। बस आप हार मत मानना। सब कुछ पूरा करने वाला ऊपर है, क्योंकि लिखते भी वही है, मिटाते भी वही है, दर दर की ठोकर खिलाते भी वही है और अंत में जाकर राह दिखाते भी वही है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि फूंक मारकर दिए को बुझ सकती, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। हर हमेशा मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हो जाइए तैयार, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर 5 बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके लिए बहुत बड़ी गुप्त खबर लेकर आए हैं। इसलिए आप अपनी सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लो। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर ही हर चमत्कारी घटना हर हाल में होकर रहेगी। जी हां, आपकी कुंडली में बहुत बड़ा तमाशा होगा, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा जादू होगा, जिससे कि आपको बहुत सारा रुपए पैसे मिलेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, एक प्रकार से यूं कहें कि आपकी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अगले 24 घंटे के भीतर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 भी नहीं, और यहां तक कर भी नहीं 5 बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। जी हां, गुड न्यूज सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, समय बहुत कम है और खुशखबरी बहुत बड़ी है, इसलिए आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले भगवान शनिदेव जी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हो शनिदेव महाराज जरूर लिखें। दोस्तों, बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के समय अवधि में न्याय की देवता भगवान शनिदेव जी आपके जीवन में खुशियां ला रहे हैं। न्याय की देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से बड़ी बड़ी खुशखबरी अब आपको मिलने वाली है। बड़ी बड़ी कामयाबी अब आपके जीवन में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अब आगे आने वाली समय अवधि में आपके जीवन में कुछ ऐसा चमत्कार होने वाले हैं जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और इस चमत्कार को आप अपने जीवन में हमेशा याद रखोगे। जी हाँ, क्योंकि ऐसा चमत्कार ना आज तक आपके जीवन में हुआ था और ना ही कभी होने वाला है। जब अंतरिक्ष के ग्रहों में परिवर्तन होते हैं तभी जातकों के जीवन में ऐसा चमत्कार होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर 2 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका बहुत गहरा प्रभाव आपकी राशि वालों के ऊपर पड़ने वाला है। जी हाँ, बहुत बड़ा गहरा असर आपके जीवन में दिखाई देने वाला है। इसीलिए आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है। दोस्तों, बता दें कि अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में खुशियों की ढोल बजाने वाली है। जी हाँ, आपके पूरे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। यह सुनहरा मौका हाथ से जाने मत देना, वरना आप आगे बहुत पछताओगे, क्योंकि ऐसा सुनहरा मौका आपको फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि यह जो अगले 24 घंटे का समय है आपके लिए बहुत ही लकी समय साबित होने वाला है, क्योंकि भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी आपके बंद किस्मत के ताले को खोलने वाले हैं। जी हाँ, एक साथ 5 बड़े सुख प्राप्त होंगे, एक साथ 5 बड़े सरप्राइज मिलने वाले हैं। जी हाँ, मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना आपके जीवन में जो होगा इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप खुद होंगे। मेरा काम है कहना, इसलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि यह जो अगले 24 घंटे का समय है, यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होने वाला है, क्योंकि यह अगले 24 घंटे आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जी हां, अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है। बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी, यह खुशखबरी आपकी नींद उड़ाकर रख देगी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से अब आपको हर एक तरफ से खुशियां मिलने वाली हैं। जी हां, लाखों करोड़ों की संपत्ति अब आपके हाथ लगेगी। जश्न मनाने की तैयारी कर लो, लेकिन यह बात किसी के भी कानों कान खबर नहीं होने देना। वीडियो को बिल्कुल अकेले में ही देखना और किसी शांत या सुनसान जगह में बैठकर वीडियो देखना, तभी आप इस मौके का लाभ उठा पाएंगे। जी हां दोस्तों, ईश्वर का दिया अब सब कुछ आपके पास होने वाला है। घर भी होगा, गाड़ी भी होगी, बांग्ला भी होगा, बैंक बैलेंस भी होंगे, वह अन्य सभी चीजें होंगे जिन चीजों की आपको जरूरत है। जी हां दोस्तों, आज की यह वीडियो सबसे अलग और सबसे हटकर होने वाला है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज तक किसी ने नहीं दिया होगा और ना ही कोई दे सकता, क्योंकि हम जो भी बातें इस वीडियो में बताते हैं वह सभी बातें 100% ग्रह गोचर पर आधारित होती हैं। जी हां, ऐसी जानकारी आपके पूरे YouTube पर नहीं मिलेगी, ऐसी जानकारी आपको कोई दे नहीं सकता। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी हां दोस्तों, समय बहुत कम है और अगर आप चाहते हैं कि कम समय में ही आपकी जिंदगी बदल जाए, कम समय में आप बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि हम आपको जो जानकारी देंगे, जो सावधानियां बताएंगे और जो राज के बारे में बताएंगे, यह जानकर आपको बहुत खुशी होगी और बहुत लाभ भी होगा। जी हां दोस्तों, आज केवल नसीब वाला ही वीडियो को देख पाएगा। जी हां, केवल नसीब वाला। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिंदगी जब कठिन समय में नाचना चाहती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान वाले ही होते हैं। देखिए दोस्तों,
आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता है। जो अपना होता है वह रण ही कहां देता है। अगर किसी से गलती हो तो शुभ चिंतक बनाकर कान में कहीं, गांव में नहीं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक सुखी जीवन जीने के लिए घर का अच्छा होना जरूरी नहीं होता। घर का माहौल अच्छा होना जरूरी होता है। बदल गया जो वक्त के साथ वो हमसफर कैसा, जो समझ ही नहीं सका हमारे प्यार को, फिर वह रिश्ता कैसा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दिल से सच्चे और साफ रहोगे तो काम ही लोगों के खास रहोगे। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वह जो मेरे अपने थे और दूसरा वह जो मेरे बहुत ज्यादा अपने थे। दोस्तों, हमने अपने जीवन काल में उन लोगों को भी बदलते हुए देखा है जो लोग कहते थे कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन। दोस्तों, यह कलयुग है और इस कलयुग में किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं। ये दोनों कभी भी बदल सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं और फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होती है, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले चाख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग्स मर गई है। कर दिया आजाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और को देखते हैं। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उसकी जिंदगी सफल हो गई है। इसलिए मैं कहता हूं कि जिंदगी में आप खुश रहना सीख लो, क्योंकि रोना तो यह दुनिया वाले भी सिखा देंगे। एक समय था जब लोग भाई के लिए संपत्ति छोड़ देते थे और आजकल तो लोग संपत्ति के लिए भाई को ही छोड़ देते हैं। जख्म अगर तलवार की हो तो दवाइयां से भर जाते हैं, पर जुबान से निकले शब्द इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। जीव जलने पर लोग चाय तक नहीं छोड़ते हैं, तो फिर एक बार फेल होने पर आप मेहनत करना कैसे छोड़ सकते हो। किसी के मजाक उड़ाने से पहले आप यह नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति किस स्थिति से गुजर रहा है, इसलिए बिना वजह किसी का मजाक ना बनाएं। अकेलापन क्या होता है? कोई ताजमहल से पूछे देखने के लिए पूरी दुनिया आती है, लेकिन रहता कोई नहीं बेटा। तुम नीचे गिरकर देखो, तुम्हें कोई उठाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आ जाएंगे। तुम्हें गिराने तो ये है इस कलयुग का नियम, इसलिए थोड़ा संभलना भी जरूरी है। जो जैसे करते हैं उनके साथ वैसे ही बन के रहो, इसी में भलाई है। अगर कोई आपको इज्जत करता है तो आप भी उनकी इज्जत करिए, और अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो आप भी उनके सामने वैसे ही पेश आइए। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर भाग्य के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से 5 बहुत बड़ी गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। जी हां, अगर आप नौकरी पैसा के जातक हैं तब तो आपके लिए और भी सोने पर सुहागा होने वाला है। जी हां, आपके काम धंधा में तेजी आएगी, घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और आप अपने सोच हुए सभी कम समय पर कर पाएंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, काम कैसा भी हो, आप काम की हमेशा इज्जत करना। जी हां, और जब आप काम पर जाओ तो आपको ऐसा लगे कि आप काम पर नहीं बल्कि मंदिर जा रहे हो, क्योंकि जब आप मंदिर जाते हो तो भगवान से कुछ मांगते ही तो हो, और काम भी आपको वह सब कुछ देता है जो आप भगवान से मांगते हो। इसीलिए काम की हमेशा पूजा करना। वर्क इज वर्शिप। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस धरती पर, इस दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन मैटर यह करता है कि आप उसे किस नजरिए से देखते हो। आप जिस काम को जितना इज्जत दोगे, उसे कम से आपको उतना बरकत होगी, उतना लाभ होगा, उतनी इनकम होगी। अगर बात समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी आप एकदम सही बोले। देखिए दोस्तों, इंसान के जीवन में कभी कभी बुरा वक्त आना भी जरूरी होता है, तभी तो पता चलता है कि कौन अपने हैं और कौन पराए हैं, क्योंकि बुरा वक्त ही हमें सही और पूरे लोगों की पहचान कराता है। अच्छे समय में सब साथ देते हैं, लेकिन बुरे समय में कौन साथ देते हैं, यह सबसे ज्यादा मैटर करता है। और दो चेहरे को इंसान कभी नहीं भूलता है। पहले मुसीबत में किसने साथ दिया है और दूसरा मुसीबत में किसने साथ नहीं दिया है। देखिए दोस्तों, अच्छा वक्त सिर्फ उसी का होता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। यदि वो नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे।
जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। जो समय आपके जीवन में बीत गया है वह फिर दोबारा कभी नहीं आएगा, इसलिए समय को बर्बाद मत करो। इस दुनिया में अगर सबसे कीमती चीज कुछ है तो वह है समय। जी हां, इस समय नहीं, अच्छे अक्षरों को बलवान बना दिया है और अच्छी अच्छी को बर्बाद कर दिया है। इस समय को जो जैसा इस्तेमाल करते हैं उन्हें पैसा परिणाम मिलता है। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिश से दफन कीजिए, 4 दिन की है यह जिंदगी, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, चाहे दे कोई तुम्हें लाख गलियां, बस मुस्कुरा के उन्हें लौटा दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। जो नसीब में है वह चलकर आएगा, जो नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। प्रभु श्री राम जी का बड़ा आदेश आ गया है। अब आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपको रोने धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से अब आपका झोपड़ी महल बनने वाला है। जी हां, अब आपका झोपड़ी महल का रूप धारण करने वाला है। आप अपने जीवन में बहुत दुख काट लिए, लेकिन अब और नहीं, अब आप खुश हो जाइए और खुशियां मनाइए, क्योंकि प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से अब आपके जिंदगी में ऐसे ऐसे कामयाबी और तरक्की मिलने वाली है जिससे आप अपने जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। जी हां, वीडियो बहुत ही खास है। अब आपको प्रभु श्री राम जी का सीधा आशीर्वाद मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्या आप तैयार हैं वह खुशखबरी के लिए जो आपकी जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा? जी हां, क्योंकि आपकी किस्मत का दरवाजा अब पूरी तरह से खुलने जा रहा है और मिलने वाले हैं आपको वह बड़ा तोहफा। इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वह राज, वह गुप्त बातें जो कि आपकी जीवन में खुशियों की बारिश कर देगा। जी हां, अगले 24 घंटे के भीतर जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने जा रही है, सुनकर आप अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाओगे। जी हां दोस्तों, जी खुशखबरी के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं और आप सोच रहे थे कि आखिर हमें वह खुशखबरी कब मिलेगा, हमें हमारा मेहनत का फल कब प्राप्त होगा, जो मेहनत अपने पूर्व समय अवधि में की थी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वह समय अब आ चुका है। अब आपको चिंता करने की और अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी आपके ऊपर अति प्रसन्न हो चुके हैं। जी हां, जिस कारण आपको मिलेंगे बड़ी खुशखबरी। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही वह समय है जिस समय का आप काफी लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। अब किस्मत का दरवाजा पूरी तरह से खुलकर ही रहेगा और सफलता की चाबी आपके हाथों में होगी, वह भी अगले 24 घंटे के भीतर, क्योंकि यह अगले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, आपकी किस्मत के सितारे आपकी पक्ष में हैं और अब आपको मिलने वाली है वह सफलता जो आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी ले आएगी। दोस्तों, अब तक आप अपने जीवन में केवल दुख ही दुख देखे आ रहे हैं। अब तक आपके जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन काल से वह अंधेरा दूर होने वाला है, क्योंकि अब आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आने वाली है। अब आपकी सफलता का ढिंडोरा सब जगह बजने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा अब आपको मिलने वाला है। जी हां, अब इंतजार कैसा, आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो चुकी है। बस आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना है कि अंतरिक्ष के ग्रह गोचर आपके किस्मत के सितारे इस समय कौन कौन से संकेत दे रहे हैं। ग्रह गोचर के आधार पर 100% सटीक जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मिलती है राशि से जुड़ी सभी 100% सटीक जानकारियां। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपका एक लाइक आपको दिला सकता है प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय आपको मिलने वाला है कोई बड़ा सरप्राइज। आपकी किस्मत के सितारे बता रहे हैं कि इस समय आप कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो दिल खोलकर निवेश कर सकते हैं। अचानक होगा, बड़ा लाभ अचानक मिलेगी, बड़ी खुशखबरी। जी हां, एक घटना से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा।
जी हां, आज आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटित होने वाली है जिससे आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत लाभ दिलाएगा। इसलिए आपको इस घटना से डरने की नहीं बल्कि समझने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी घटनाएं हर हाल में होकर रहेगी। अब आपके जीवन में एक बड़ा U टर्न आने वाला है। जी हां, किस्मत बदल देंगे प्रभु श्री राम जी। इसीलिए हमने कहा है कि अब आपका झोपड़ी महल बनने वाला है। अब आप महल में राज करोगे, इस बात को लिख कर ले लो। अब आप अपने जीवन में खुशियां मनाओगे, क्योंकि आपको इसी गोल्डन समय का इंतजार था और वह गोल्डन समय प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आ चुका है। कुछ इस प्रकार आपकी किस्मत चमकेगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। जी हां, 4 बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। 2 बहुत बड़ा भयंकर बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। तो कौन कौन से बदलाव लेकर आ रहे हैं, कौन कौन से बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है जिससे कि आपको मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। अब आप सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि ईश्वर अब आपको राज सिंहासन पर बिठाने वाले हैं। दोस्तों, चंदन तिलक आपके माथे पर लगेगा। इससे बड़ा शुभ संकेत अब और क्या होगा। डंके की चोट पर सच्चाई बता रहा हूं। धन की देवी माता मां लक्ष्मी ने दे दिया। बहुत बड़े गंभीर संकट आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह 2 बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेगी। जी हां, अब मानो या ना मानो आपकी मर्जी। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी किस्मत आपके दुश्मनों को करारा जवाब देगी, क्योंकि माता रानी मां लक्ष्मी जी ने बहुत ही बड़ा शुभ संकेत दे दिया है। अब आने वाले समय में आपकी किस्मत कोहराम मचाएगी और आपके दुश्मनों को मिलेगा करारा जवाब। वीडियो अति महत्वपूर्ण है एवं खास आपके ग्रह गोचर के आधार पर निर्माण हुआ है। आप अपना थोड़ा सा समय देकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी। एक प्रकार से यूं कहें कि बहुत बड़ा सरप्राइज आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जी हां, मैं एक भी बात आज की वीडियो में झूठ या फिर गलत नहीं बोलूंगा। अगर एक भी बात गलत निकला तो मैं जीवन भर आपका गुलामी करने को तैयार हूं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर चंदन तिलक आपके माथे पर लगेगा, जिससे सीना फूलकर आपका 56 इंच चौड़ा हो जाएगा। सब जगह आपकी जीत की चर्चा होगी, सब जगह आपका ही बोलबाला होगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी किस्मत कोई साधारण किस्मत नहीं है। ऐसी किस्मत के लिए लोग दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी ऐसी किस्मत किसी की नहीं होती है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आप दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ इंसान बनोगे, सबसे बड़ा भाग्यशाली कहलाओगे। देखिए दोस्तों, सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में दुख और बुरा समय नहीं आएगा तो समय की महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा। इस दुनिया में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं तब वह बार बार यही कहते हैं कि आखिर हमारा अच्छा समय कब आएगा। किंतु अच्छा समय भाग्य पर निर्भर करता है। हमारे कर्म भी हमारे तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाले घटनाओं को तरह तरह के संकेत देकर ईश्वर हमें बताने की प्रयास करते हैं। जी हां, जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है तब उन्हें परमात्मा विभिन्न प्रकार के संकेत देकर बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय, एक प्रकार से यूं कहें कि तुम्हारा शुभ घड़ी जल्द ही आने वाला है, बस थोड़ा सा धीरज रखो। लेकिन जब परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं तब वह निराश हो जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जीवन में अच्छे समय आने के लिए ईश्वर हमें कौन कौन से संकेत देते हैं, किस प्रकार हमें ईश्वर के संकेतों को स्वागत करना चाहिए और हमें पता कैसे चलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हमारे जीवन में अच्छा समय आने का सबसे पहला संकेत है हमारे घर के द्वार पर, हमारे घर के आंगन में चिड़ियों का आना। जी हां, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में चिड़ियों का आना, चिड़ियों का डेरा डालना बहुत शुभ माना जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि बहुत ही जल्द हमारा भाग्य बदलने वाला है, बहुत ही जल्द हमारा शुभ समय आने वाला है। दूसरा संकेत है घर के द्वार पर साधु संत या किसी गरीब इंसान का आना भिक्षा मांगने के रूप में। यह बहुत बड़ा शुभ संकेत है और यह संकेत देवों के देव भगवान महादेव जी का संकेत है।
अगर ऐसा संकेत आपको मिले तो समझ जाना कि देवों के देव भगवान महादेव जी आपके घर में प्रवेश करने वाले हैं। तीसरा संकेत है गाय घर के द्वार पर आना। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेदों और शास्त्रों में गायों की पूजा का भी विधान है। कहा जाता है कि कभी घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को समर्पित करना चाहिए। जब कभी घर के आसपास गया दिखाई दे तो अच्छा संकेत मानते हैं और उन्हें रोटी जरूर खिलाना चाहिए। गाय ईश्वर को प्रिया होती है क्योंकि गाय स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी जी होती हैं। और यहां तक जो इंसान सच्चे मन से गाय की सेवा करते हैं, ईश्वर उनके ऊपर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। गाय को कभी अपमान नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी पूजा करना चाहिए। अगला जो संकेत है वह है स्वप्न में पितरों का दर्शन होना। यदि कभी भी आपके सपनों में पूर्वजों की दर्शन हो तो आप इसे अच्छा संकेत मान सकते हैं। मानता हूं कि भले ही हमारे पूर्वज हमसे दूर होते हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से वह हमसे जुड़े होते हैं। उनका हमारे स्वप्न में आना अच्छे समय आने का संकेत होता है। वह हमें आने वाले अच्छे समय के लिए संदेश देने स्वप्न में आते हैं। इसलिए जब भी कभी सपने में पूर्वज आए तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे अच्छा मानते हुए अपने मन को प्रसन्न रखना चाहिए। अगला सबसे बड़ा शुभ संकेत है कि देवी देवता की पूजा करते समय आंख में आंसू आना। यह ईश्वर का सबसे अच्छा संकेत माना जाता है कि अब हमारा अच्छा समय शुरू होने वाला है। जी हां, अगर इस प्रकार आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर स्वयं आपसे जुड़ना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने आपके हृदय में इस तरह के भक्ति की भावना प्रकट किए। तो दोस्तों, ये थे भगवान के संकेत। अब जानते हैं कि अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के उपाय कौन से उपाय आपको करनी है ताकि दुर्भाग्य से आपको छुटकारा मिले। सुबह नहाते समय नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाए। जी हां, इस उपाय को